वंदित्व शब्द सिद्धे। आचार्य कुंद कुंद देव के समय सार जी परमागम के अभी तक हमने 68 गाथाओं का क्या मार्मिक संदेश है उसकी चर्चा की है। आज हम समय सार जी का अनुपम प्रदेय, जिस विषय की चर्चा इतनी स्पष्टता और इतने विस्तार के साथ आगम में अन्यत्र उपलब्ध नहीं है, जो आत्महित की दृष्टि से समझना बहुत आवश्यक है, अध्यात्म की दृष्टि से जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ऐसा जो कर्ता कर्म संबंधी विषय है, उस कर्ता कर्म के संबंध में आगम में चर्चा तो सर्वत्र है किसी न किसी रूप में, लेकिन इतनी विस्तृत चर्चा कि 69 नंबर गाथा से लेकर 144 नंबर गाथा तक यह विषय चलेगा। कर्ता कर्म अधिकार इस पूरे ग्रंथ का सबसे बड़ा अधिकार है। और एक दूसरा बड़ा अधिकार है सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। उस सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में भी ज्ञान की विशुद्धता बतलाई गई है। इसका मतलब वहाँ पर भी जीव कर्ता नहीं है, यही सिद्ध किया गया है। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, इसको हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए। जीव की 4 प्रकार की मिथ्या मान्यताएं चली आ रही हैं। एकत्व बुद्धि, इसी को अहम बुद्धि भी कहते हैं। ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, इस ममत्व बुद्धि को एकत्व बुद्धि भी कहते हैं। एकत्व बुद्धि, अहम बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि। बुद्धि का मतलब है यहाँ पर मान्यता। ये 4 प्रकार की विपरीत मान्यताएं जीव की अनादिकाल से चली आ रही हैं। पर द्रव्यों में यह मैं हूँ, यह मैं हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं बालक हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ। ये मैं हूँ माने बाहर के द्रव्यों से के कारण से अपने आप को दीनहीन, अमीर, पामर जो भी मानना, वह कहलाती है अहम बुद्धि। परद्रव्यों के साथ एकता की बुद्धि। दूसरी है ममत्व बुद्धि, ये मेरे हैं, देश मेरा है, प्रदेश मेरा है, नगर मेरा है, गांव मेरा है, घर मेरा है, मम्मी पापा मेरे, भैया भाभी मेरे, दादा दादी मेरे, सोना चांदी मेरा, रुपया पैसा मेरा, गाड़ी मेरी, बंगला मेरा, मोबाइल मेरा, कंप्यूटर मेरा, फैक्ट्री मेरी, दुकान मेरी, ऑफिस मेरा। ये मेरे पने की बुद्धि, ये ममत्व बुद्धि कहलाती है। इसी को अहंकार और ममकार भी कहते हैं। अहंकार, अहम संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है मैं, और कार माने करना, मैं करना, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं कार हो गया। और ममकार, ये मेरे 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 मेरे। बोलिए आप, हमारा जीवन इसी में चला जा रहा है। ये जो 68 नंबर तक की गाथाएं थी, इन गाथाओं में विशेष करके जो जीव अजीव अधिकार की गाथाएं 39 नंबर से 68 नंबर तक की गाथाएं थीं। इसके पीछे भी पूर्व रंग अधिकार में भी जो 19 नंबर गाथा के बाद जो विषय चला है विशेष करके, वैसे तो 12 गाथाओं तक एक बार संक्षेप बुद्धि वालों को जयसेन स्वामी कहते हैं विषय पूरा हो गया था। फिर जो विस्तार किया गया तो उनमें यही कहा गया कि ये शरीर तुम्हारा कैसे हो सकता, शरीर का रंग तुम्हारा कैसे हो सकता, शरीर की हड्डियाँ तुम्हारी कैसे हो सकती, उसकी मजबूती तुम्हारी कैसे हो सकती है। जीव का लक्षण तो एकमात्र चैतन्य है। ये सब यहीं पड़ा रह जाने वाला है, जलने वाला, गलने वाला, मिटने वाला, सड़ने वाला है। और जीव तो चैतन्य मूर्ति है, ज्ञान दर्शनमयी है। ज्ञान दर्शन की मूर्ति को, अरूपी मूर्ति को, अमूर्तिक मूर्ति को मूर्तिक मानना ये अपराध है। तो ये मैं पने और मेरे पने का निषेध वहाँ पर किया गया। अब है कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि। पर द्रव्य और पर भावों का कर्ता बनना। कर्ता बनने का मतलब क्या? मैंने किया, मैं परिवार चलाता हूँ, मैं दुकान चलाता हूँ, मैंने फैक्ट्री खोली, मैंने फैक्ट्री को आगे बढ़ाया, मैंने देश को आगे बढ़ाया, मैंने प्रदेश को स्वतंत्र कराया, देश को स्वतंत्र कराया है? मैं खाना बनाता हूँ, खाना खाता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, व्यापार करता हूँ, बच्चों को पढ़ाता लिखाता हूँ। ये पर द्रव्यों के कार्यों को मैंने किया,
शरीर को स्वस्थ में रखता हूँ, मैं दंड बैठक लगाता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं बजाता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं शरीर को स्वस्थ रख करके दौड़ता भागता हूँ या दौड़ भाग करके शरीर को स्वस्थ रखता हूँ। ये जितनी भी मान्यताएं हैं ये सब कर्तृत्व की मान्यताएं हैं। ये तो हुई अभी नो कर्म के कर्ता बनने की। फिर मैंने कर्म बांधे, मैंने ज्ञानावरण कर्म बांधा, जो जैसा कर्म बांधेगा उसका फल भोगेगा। कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि। आगम में भी ये कथन किए गए हैं, उनकी चर्चाएं आएंगी कि वो क्यों किए गए हैं। जैसे कि आपने 68 नंबर गाथा तक पढ़ा है बीच बीच में कि आचार्य देव ने कहा कि आगम में भी 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 5 इंद्रिय मनुष्य त्रियंच देव स्त्री पुरुष गुणस्थान मागणा स्थान वाला जीव कहा है। क्यों कहा? कि वो व्यवहार नय से कहा गया है, प्रसंग वश कहा गया है, प्रयोजन वश कहा गया है। वह श्रद्धा का श्रद्धेय नहीं है, उस कथन का अपना अलग प्रयोजन है। उस प्रयोजन को हमें समझना चाहिए। उस प्रयोजन की दृष्टि से वह कथन सत्यार्थ है, वह स्वीकार करने योग्य है। लेकिन जब श्रद्धा की बात चले, मैंपना स्थापित करने की बात चले, वहाँ पर उसका कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। ये बात कही गई। हाँ, तो परद्रव्यों का ये शरीर आदि हैं वो नो कर्म का कर्ता बनना, ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म है उनका कर्ता बनना, या फिर मैं गुस्सा करता हूँ, मैं राग करता हूँ, मैं प्रेम करता हूँ, मेरा गुस्सा, मेरा घमंड, मेरी इज्जत, मेरा ये जो राग द्वेष आदि के भाव होते हैं, मेरे पूजन करने का भाव, स्वाध्याय करने का भाव, दान देने का भाव, इन सब भावों का, इन भाव कर्मों का जीव कर्ता बनता है इस तरह से। और फिर इनके फल को भोगता है, इनके फल को मैं भोगता हूँ। आचार्य देव ने यहाँ सिद्ध किया है इस अधिकार में। वाह, क्या आनंदमयी चर्चाएं आप सुनेंगे, सबके समझ में आ जाएंगी, मुश्किल है। और समझ में नहीं आएंगी, ये भी कठिन बात, ऐसा नहीं है नहीं आवे, ऐसी बात नहीं है, समझ में आएगी। समझने की कोशिश करेंगे तो जरूर समझ में आएगी। ये कर्ता कर्म अधिकार हमें निर्भय और निर्भर करने के लिए है। मैं करूं, मैंने किया, मुझे करना, मुझे वहाँ जाना, मैं नहीं जाऊंगा तो कौन करेगा। ये जो तरह तरह की कल्पनाएं होती हैं, उन सब कल्पनाओं का निराकरण करने के लिए भैया तुम इनके कर्ता नहीं हो, परद्रव्य के कर्ता नहीं हो। परद्रव्य में अपने अपने गुण हैं, अपनी अपनी शक्तियां हैं, उनका जो परिणमन होता है वो उनके कारण होता है, जीव के कारण नहीं। जीव में जो परिणमन होता है वो जीव का परिणमन जीव के कारण होता है, अन्य के कारण से नहीं। माता पिता पुत्र भाई बहन सब स्वतंत्र हैं, वे ही स्वतंत्र नहीं है। शरीर के परमाणु परमाणु स्वतंत्र है, शरीर का परमाणु परमाणु ही नहीं, जो 8 प्रकार के कर्म बंधते हैं उनके परमाणु भी पूरी तरह स्वतंत्र हैं। वो अपनी योग्यता से स्वयं कर्म रूप परिणमित होते हैं, उदय में आते हैं और चले जाते हैं। और जो मोह राग द्वेष भाव होते हैं, वे मोह राग द्वेष भाव भी अपनी योग्यता से कर्म के निमित्त से स्वयं में उत्पन्न होते हैं, उनका करने वाला भी जीव नहीं। ये मोह राग द्वेष भाव जीव का स्वभाव नहीं, मोह राग द्वेष करना भी जीव का स्वभाव नहीं, मोह राग द्वेष भाव भी जीव का स्वभाव नहीं। इन भावों से न्यारा है जीव। तो फिर कैसा है कि जीव तो एकमात्र ज्ञाता है, जीव तो एकमात्र ज्ञायक है। मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा, मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा, आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा, आत्मा हूँ मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, चैतन्य घन का पिंड हूँ मैं। तो जानने वाला जानने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। करे क्यों? जिसका जो काम है वही तो करे। नमक खारा भी करे और नमक मीठा भी करे, ऐसा क्यों करे? नमक कहता क्या मेरे पास काम नहीं है क्या? मेरा काम है खारा होना, तो मैं ये काम कर रहा हूँ। ऐसे जीव का काम एकमात्र जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना ही है। जानने देखने के अलावा और कोई काम नहीं है। जानने के अलावा जो अन्य कार्यों का कर्ता बनता है वो अज्ञानी है और उसे कर्मों का आश्रय बंद होता है। और जो अपने आप को मात्र ज्ञाता मानता है
वह ज्ञानी है, उसे कर्म का बंधन नहीं होता, आश्रव नहीं होता। ये चर्चाएं प्रारंभ होंगी 69 नंबर गाथा से। विषय तरह तरह के आएंगे, कई तरह से, कई अपेक्षाओं से, कई विवक्षाओं से आचार्य देव समझाएंगे। हम बहुत संक्षेप में एक एक गाथा के भाव को, एक एक गाथा के छोटे छोटे रहस्य को अपने बीच में यहाँ पर रखेंगे। और ज़्यादा आपको समझना हो तो आप मूल ग्रंथ पढ़ें, मूल टीका पढ़ें, प्रवचन सुनें, अनुशीलन पढ़ें, रत्नाकर पढ़ें। बहुत सारे लोगों के प्रवचन हैं, उनको जो जहाँ सुन सकता है वो सुन करके लाभ ले।